पता नहीं होगा, भारत को पता नहीं होगा, वो आपसे कभी निगोशिएट नहीं करेंगे। आपने देख लिया इमरान खान साहब ने 5 दफ़ा फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। मैं समझता हूँ ये मेरे पाकिस्तान की और मेरे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती है। ये चौथी चीज, इंडिया की अगर बात आ जाती है तो इंडिया को इसलिए वो पांव पे खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि बाकी चाइना के नेबर्स में किसी में इतना दम नहीं है कि वो चाइना को आंखें दिखा सके। करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो जी के पास नहीं जाना चाहिए, यूएन के पास, क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ और हमें कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए। भारत अगर अंदर भी घुस जाए तो फिर हम क्या करेंगे? अमेरिकन क्रॉप लेके आएंगे सर। आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी ठीक है अमीर अब्बास साहब, इंडिया बात करने को हमसे तैयार नहीं है। इंडिया हम बहुत दफा इमरान खान साहब ऑफर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया टेबल पर आने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब वो आपसे बात भी नहीं कर रहा और रख रख के लगाए भी जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? अमीर साहब, बीजेपी 1980 में वजूद में आई और पहला इलेक्शन बीजेपी ने जो जीता और इसने हुकूमत बनाई वो 98 का इलेक्शन था। 2014 में दूसरी दफा इसने हुकूमत बनाई और 2019 में तीसरी दफा इसने हुकूमत बनाई। बीजेपी, शहजाद साहब, अपने हर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको वो अपने मंशूर में रखती रही। पहला पॉइंट यह था कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मुतारिफ करवाना चाहती है। दूसरा पॉइंट उसका यह था कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद है उसको मस्मार ये उसके मंशूर में शामिल है। ये अंधे को भी पता होना चाहिए था। आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपके स्टेट ऑपरेटर्स, आपके का जो हाई कमीशन है भारत के अंदर, ये सारी बातें उनसे कैसे छुपी रह सकती हैं? बाबरी मस्जिद को मस्मार करके वो राम मंदिर तामीर करना चाहते हैं। तीसरा उसके मंशूर का अहम हिस्सा था कि वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो भारतीय आईन में से जो कश्मीर को खुसूसी स्टेटस हासिल है आर्टिकल 370 के तहत, वो इसको हटा देगी। ये तो 1980 से बीजेपी कहती आ रही है, लेकिन 1998 के इलेक्शन में जीतने के बाद वो इसलिए नहीं हटा सकी क्योंकि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। 2014 के इलेक्शन में भी उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उसकी हुकूमत 98 और 2014 के इलेक्शन में सेकुलर इत्तेहादियों के जरिए से बनी थी, जिस वजह से वो अपना मंशूर के ये 3 हिस्से पूरे नहीं कर सकी। ये जो मई 2019 में इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। 542 सीटों में से 303 नशिस्तें बीजेपी ने जीती हैं, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे उसको मेजॉरिटी मिली है, उसने आते साथ ही अपने मंशूर पर अमल करना शुरू कर दिया। ये तो सबको पता था। अब अगर हमारी लीडरशिप शॉर्ट विजनरी लीडरशिप है, अगर लॉन्ग विजनरी लीडरशिप नहीं है, तो इसमें इंडिया का कसूर तो नहीं है ना। वो तो जो करना था उसने किया। ठीक है, जफर इलाही साहब, जफर इलाही साहब, अब ये इंडिया पैनिक कर जाएगा क्या? 370 वापस नहीं जाएगी? और क्या ये कहना है कि 370 का जिक्र न हो जाए, जहन्नम 370। हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं कि उनका एक्सेशन लीगल था। तो पता नहीं लोग क्यों ये करते हैं कि 370 पे। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि एक फोन उठाओ और इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगा। आपको जाके एक परमानेंट मेंबर को परसुएट करना पड़ेगा कि द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट इन हिस्ट्री ऑफ द यूएन, उस पे इमरजेंसी मीटिंग कॉल पड़े। आसान नहीं है। मैं यूएन में रहा हूं, और साथ साथ क्या आप ये कहते हैं कि वो फौरन आपको वीटो आएगा उधर, अमेरिका का, ब्रिटेन का, पता नहीं किसका। ओआईसी पे आप जाएंगे, आप उनको एक्सपेल करने के लिए कहेंगे। हम ये जरूर करेंगे कि ओआईसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपने इनको स्टेटस दिया है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ये विड्रॉ करें। वो नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम, ठीक है, इट डज नो गुड। क्या कहा तब अब उन्होंने उस इलाके को अपना हिस्सा बना लिया है ऑफिशियली उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हम अभी तक नहीं मानते, वो दूसरी बात है, लेकिन जहां से हमारे दरिया निकलते हैं, अगर अब वो दरिया का पानी बंद कर दें, जो कि वो कह चुके हैं वो करेंगे, मोदी कह चुका है वो करेगा, अगर वो दरिया का पानी बंद कर देते हैं, क्या तब भी वी शुड वेट टू नेगोशिएट? तब भी वी शुड सेंड आउट सिग्नल्स कि हम बात करने को तैयार हैं? कभी तो एक मौका आ जाता है व्हेन यू हैव टू पिक अप द वेपन जो आपने संभाल के रखा हुआ है 70 सालों से। एक चीज़ बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि अमन की ख्वाहिश कभी भी कमज़ोर पोजीशन से नहीं होती। अगर हम ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हमें आपने नेगोशिएट करना है, तो फिर भूल जाइए आप।
जब तक कोई भी कौम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार नहीं होती, दुनिया को पता नहीं होगा, भारत को पता नहीं होगा, वो आपसे कभी निगोशिएट नहीं करेंगे। आपने देख लिया इमरान खान साहब ने 5 दफ़ा फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। मैं समझता हूँ ये मेरे पाकिस्तान की और मेरे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती है, ये हमने वो बर्दाश्त कर ली है। देखिए बात यह है, अमन की ख्वाहिश रखना इंतहाई जायज़ और इंतहाई मुनासिब और इंतहाई बैलेंस वो चीज़ है ये। लेकिन क्या हम एक बैलेंस्ड और जायज़ और इन लोगों से डील कर रहे हैं? आप एक ऐसे शख्स से और एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहे हैं जो इस वक्त टोटली ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के ग्रिप में है उस वक्त टोटली, और उनके लिए इंसानों की जान की वक़्त नहीं है। मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं वो कर दिया उन्होंने। जो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हुआ है पिछले चंद सालों में, क्या आप कोई इंसान सोच सकता था कि कोई जी होश शख्स, कोई भी जो तहजीब याफ्ता कौम है ऐसा काम कर सकती है? नहीं। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, सेकुलरिज्म का पर्दा फाश कर दिया उनका। सेकुलर इंडिया कभी भी नहीं था, एक सिर्फ उनका पर्दा था, वो फाश कर दिया। उनको इसकी परवाह नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, एक छोटी सी हमें ब्रेक फिक्र रहती है कि गुलाम मोदी मुस्तफा का ये साहब, मसला क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद मैं आपसे ये पूछ, हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, सब कुछ कर लें और भारत जो चाहे इस दौरान करता रहे, शुड वी वेट फॉर द वर्ल्ड टू रिस्पॉन्ड? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है शहजाद साहब, एक तो बात ये जहन में रखनी चाहिए, आपके व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ना तो कोई ज़मीर होता है और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई दिल होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है, एक सिंगल इक्वेशन है और वो है नेशनल इंटरेस्ट। जिस मुल्क का जहां पे नेशनल इंटरेस्ट होता है वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसे हम डिफाइन करें? अफगानिस्तान की हद तक जरूर है। देखिए, अफगानिस्तान की हद तक नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका का जरूर है पाकिस्तान से, लेकिन इसके अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट है अमेरिका का वो भारत के साथ है। भारत एक बड़ी मंडी है, वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। भारत पाकिस्तान से बड़ी मईशत है। इसी तरह से बरतानिया जो है उसका भी नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की निस्बत भारत के साथ ज्यादा है। इसीलिए जिसे कहते हैं कि जो मर्गे मफाजात है, उसकी जो जुर्म है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। आपने अपने आप को कमजोर रखा, आपकी इकोनॉमी कमजोर रही, आपकी गवर्नेंस कमजोर रही, आपका स्टेट क्राफ्ट कमजोर रहा, आपके इंस्टीट्यूशंस कमजोर रहे, आपकी डेमोक्रेसी कमजोर रही, आपकी स्टेट क्राफ्ट दुनिया से कहते हैं कि वो आपकी बात सुने। पाकिस्तान की 74 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे आज पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता वगैरह और कलकत्ता बॉम्बे सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर ये सारी जो बात आप मुझे मैंने अभी इकोनॉमिक्स से रिलेट करो, इकोनॉमिक्स से। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला, PL40 कर दिया। नहीं PL40 480 कर दिया ना। 480 के बाद आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक का हमने उठाया। सर मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने सर मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए। सर आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा, आलिया शाह, आजू काजमी ने बताया, इंडिया है वो पावरफुल होता जा रहा है और अब इंडिया ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी बात रखता है और पाकिस्तान है कोई भी नहीं सुनता है। कश्मीर के मुद्दे में जब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने बात करी तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो हमेशा जो बात बोलता है कि बायलैटरल, साथ ही में इंडिया की जो बढ़ती हुई पावर है
वो ये बात भी दिखा रही है कि कैसे मोदी जी और हमारी इंडियन आर्मी के जवान और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो घुसकर मार रही है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात भी हाल ही के दिनों में कही थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8% से हो रही है, जबकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो ओनली 2% पर है और अब तो नेगेटिव में जा रही है। और इंडिया इतनी तेज़ी से कैसे तरक्की कर रहा है, और अगर वो ऐसी तेज़ी से तरक्की करता रहा